आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि टॉपर्स लोग का पढ़ने का तरीका कैसे होता है कि वो टॉप कर जाते हैं और कुछ बच्चे कितनी भी मेहनत करते, दिमाग फोड़ी करते, वो क्लास में फर्स्ट ही नहीं आ पाते। आई नो आप में से बहुत सारे बच्चों लोग का सपना होगा यार एक बार तो ज़िंदगी में क्लास में टॉप कर लूँ, मेरे माँ बाप का वो हंसता हुआ चेहरा मेरे को देखना है खुशी से। तो गौर से सुनो, मैंने अपने क्लास 12th में मेरा फर्स्ट रैंक आया था और क्लास 12th के जस्ट बाद मैंने कोचिंग ट्यूशन लेना स्टार्ट की थी। तो मेरे से पढ़ के पिछले 7 सालों में ना जाने कितने बच्चों ने अपने क्लास में टॉप किए हैं, फर्स्ट रैंक आए हैं। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस और जो बच्चे मेरे से पढ़ के टॉप किए हैं उनमें मैंने जो भी पिछले 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में कुछ कॉमन चीजें हर टॉपर के अंदर नोटिस करी हूँ जो उसको अलग बना देती है, उसको टॉप करवा देती है, वो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। जो 7 चीजें आपको बताने वाली, प्लीज गौर से सुन लेना। हेलो एवरीवन देयर, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर लाइफ फुली। 7 साल का एक्सपीरियंस 7 स्टेप्स में। सबसे पहली चीज कर देता है अपना गोल सेट कर देता है कि भाई मेरे को टॉपर बनना है। और एवरेज बच्चा क्या करता है, मेरा 80 आ जाए, 85 आ जाए, 90 आ जाए, 92 आ जाए। अगर आप ऐसा सोचो कि मेरा 92 95 परसेंटेज आ जाए तो शायद आपका 95 परसेंटेज आ जाएगा, बट आपके क्लास में जो टॉपर आया उसका 97 आया तो वो तो फर्स्ट रैंक लेके चले गया ना। तो आपको एम रखना है, पहले सेट करना है कि भाई मेरे को क्लास में फर्स्ट आना है। उसकी वजह से पिछले साल की हिस्ट्री क्या है, मेरी क्लास में कौन टॉपर है, जो कितने मार्क्स लाता है, कितना परसेंटेज लाता है, उतना मेरे को क्रैक करना होगा। तो उसके हिसाब से फिर आपका माइंड कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता है, अदरवाइज तो भाई चलता रहेगा। आपको भी पता है अपना माइंड बहुत लेजी होता है। ठीक है, चैलेंज दो। अब जैसे ही आप अपने आप को चैलेंज देते हो कि भाई ये चीज मेरे को अचीव करनी है, उस हिसाब से आप टाइम टेबल कैलकुलेशन शुरू करते हो, इंप्लीमेंटेशन आपको स्टार्ट करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस होगी। देखो जब मैं खुद 12th में थी, मेरा फर्स्ट रैंक आया था, हालांकि मेरे को बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होता था, प्रोक्रेस्टिनेशन करने का मन करता था, लेकिन उसको एज अ चैलेंज में लेती थी कि भाई मन नहीं कर रहा है अब तो और पढ़ेंगे। खुद से कंपीट करते हैं टॉपर, ये चीज याद रखना। बाकी सारे बच्चे लोग को भी ये चीज बोलते हुए सुनी हूँ, मन नहीं करता था बट ठान लिए तो ठान लिए। उन लोगों का कंपटीशन दूसरे बच्चे नहीं होते, उन लोगों का कंपटीशन खुद होते हैं। वो लोग उन लोग के खुद की डिस्ट्रैक्शन से लड़ते हैं, खुद के चैलेंजेस से लड़ते हैं और डेली कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी होती है, उनका गोल क्लियर है, उनकी क्लैरिटी है और वो कंसिस्टेंट है। तो ये बच्चे हमेशा आगे बढ़ते हैं। और दूसरे जो बच्चे होते हैं उनको क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है, मेरा क्या एम है, क्या गोल है, तो वो फिर यहाँ वहां तीर मारते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज होगी सेट गोल। उसके बाद वो शेड्यूल बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हुए चलते हैं, मतलब पढ़ाई का टाइम पढ़ाई करेंगे, खेलने का टाइम खेलेंगे, सोने का टाइम सोएंगे। कभी भी आप कोई टॉपर को ऐसे नहीं देखोगे कि वो बोलेगा कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, तरसों पढ़ लूंगा। नहीं, पढ़ाई करना है। दिन का मैंने डिसाइड किया था टाइमलाइन कि एक दिन में कैसे भी करके 5 घंटे तो निकालने पड़ेंगे, तो ही तेरा वो सिलेबस हो पाएगा। अदरवाइज सपने देखते रहे, खुद से झूठे वादे करते रहे। ये कभी कोई टॉपर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो खुद से जंग लड़ रहा है। ठीक है, तो वो कभी ये सब चीज नहीं करेगा। और एक एवरेज बच्चा जो है वो खुद से झूठ बोलता है, खुद की बात पे टिकता नहीं है, खुद के डिस्ट्रैक्शन के दलदल में फंसता है। उसको पता है क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद भी वो गलत कदम उठाता है और एंड में रिग्रेट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है एक टॉपर बच्चे के लिए। उसको क्लियर कट पता होता है कि मेरे को किस फ्रेंड सर्कल के साथ रहना है, कौन सा फ्रेंड मेरे लिए हेल्पफुल है आगे भी, पढ़ाई में भी, करियर में भी, और कौन से बस मेरा टाइम ड्रेन करेंगे, मेरी फालतू का टाइम बर्बाद करेगा। वो उससे दूर रहता है, अवॉइड करता है और बहुत चालाकी से करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। एवरेज बच्चा भावनाओं में बह के सभी से बातें करता है, दूसरों के दुख में खुद भी अपना टाइम बर्बाद करता है। तो ये बहुत सी कुछ कॉमन मिस्टेक्स, मतलब टाइम ही आपका दूसरी चीजों में जा रहा है, पढ़ाई में नहीं जा रहा है, तो ऑफकोर्स कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, कैसे आगे बढ़ोगे, है ना। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जिनको सच में आगे बढ़ना है, टॉप करना है। और मैं आपको बता दूं कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज मेरा टॉप करने की वजह से ही आया, क्योंकि जिस दिन मैंने टॉप करी, मेरे को जो रिकॉग्नाइजेशन मिला, रिस्पेक्ट मिली, उसके बाद से मेरा जो मोटिवेशन है जिंदगी को लेकर ना, कि भाई मेहनत करते हैं ना तो सीधा अव्वल नंबर पे आते हैं। ये बात की तो अश्योरिटी मिल गई, क्योंकि खुद साबित करके दिखा दिए। तो ये आपको पूरी जिंदगी चीजों को अचीव करने में हेल्प करता है। कुछ करो या ना करो जिंदगी में, कोई भी चीज जरूरी नहीं पढ़ाई, स्पोर्ट्स में फर्स्ट आ जाओ, कहीं ना कहीं तो एक बार फर्स्ट आ जाओ यार, अव्वल आ जाओ, वो मजा आना यार क्या बताए, बहुत अलग लेवल का होता है। नेक्स्ट चीज है ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा आप देखोगे टॉपर का जो मोबाइल है वो ऑर्गेनाइज रहेगा। मतलब जैसे उसका आप मोबाइल खोल गए तो ऐसा नहीं कि आगे इंस्टाग्राम चल गया है, व्हाट्सएप के हजारों फ्रेंड सर्कल के ग्रुप चालू है, नहीं, वो म्यूट करता है। इंस्टाग्राम उसके स्क्रीन पे है ही नहीं, है भी है तो वो एकदम बैकवर्ड में उसको डालता है। मतलब आपको पता है कि आप कौन सी चीज ज्यादा यूज करोगे और आपके लिए डिस्ट्रैक्टिंग है। मोबाइल मेरे को यूज करना है बट इंस्टाग्राम मेरे लिए डिस्ट्रैक्टिंग है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल ओपन करे सामने इंस्टाग्राम का आइकॉन है। तो कुछ ना कुछ तो आपको प्रॉपर चीजें स्टेप उठानी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा वो लोग के सारे नोट्स खुद वो लोग बनाते हैं, उन लोग का पढ़ाई लिखाई की जगह ऑर्गेनाइज होती है, सारी चीज ऑर्गेनाइज होती है। और एक एवरेज बच्चा जो है ये छोटी मोटी चीज में ही पूरा उलझा हुआ रहता है। नोट्स है नहीं, बाजू वाले
पैसे मांग रहा है, ठीक है, बुक है नहीं, किताबें है नहीं, कंफ्यूज है, सिलेबस नहीं पता, ये नहीं पता, तो वो एकदम ऑर्गेनाइज रहते हैं, थोड़ा सा एक कदम आगे चलते हैं। उसके अलावा वो प्रायोरिटी के हिसाब से चीजें करते हैं। सब बच्चों को खेलने का मन करता है, घूमने का मन करता है, अच्छी चीज खाने का मन करता है, और उनको ये भी पता होता है मेरे लिए पढ़ाई इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक जो टॉपर होता है ना, एक चीज याद रखना, वो प्रायोरिटी के हिसाब से चीजें करता है। वो देखता है कि हाँ भाई मेरा ना इतना पढ़ना था, ये मेरा भी टेस्ट एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो मेरे लिए इस वक्त पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ये निपटा देता हूँ, उसके बाद भाई एग्जाम के बाद तो मजे ही मजे करने, 3 महीने की छुट्टी में तो ऐसा एंजॉय करूंगा ना। लोग का ऐसा दिमाग चलता है कि पहले प्रायोरिटी के हिसाब से काम करो। एवरेज बच्चा ओसीडी सिंड्रोम में फंसता है। वो छोटी छोटी चीज जो फालतू की होती है, जो इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है, वो उसमें टाइम बर्बाद करता है, क्योंकि वो एस्केप कर रहा है, वो अपने आप को बचा रहा है मेहनत करने से। और टॉपर जो है वो लड़ता है ये सब चीजों से, प्रायोरिटी के हिसाब से करता है, आगे बढ़ता है और एंजॉय भी करता है। फिर लाइफ में वैकेशन क्या मस्त जाते हैं, सोचो उसको पता है मैं टॉप करने वाला हूँ, तो 3 महीना भाई किसको बोलते हैं यार। फाइनली फोकस ऑन व्हाई हाउ ऑटोमेशन ऑटोमेटिक हैपेंस। उसको ये चीज क्यों करनी है, टॉपर बनना है तो क्यों बनना है भाई। कोई बच्चा बोलेगा मेरे को टॉपर बनना है, बस ऐसे ही मोटिवेशन नहीं आएगा, बट क्यों बनना है। अलग अलग सपने हो सकते हैं कि भाई मैं टॉपर बनूंगा, जो फीलिंग होगी वो क्या होगी, उसने इमेजिन कर लिया, विजुअलाइज कर लिया, अब वो उसको किसी भी हाल में पाना चाहता है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता है। उसको पता है कि भाई मेरा अगर फर्स्ट रैंक नहीं आया तो मेरा एक बहुत बड़ा सपना टूट जाएगा, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। वो इस लेवल तक अपने आप को डेडलाइन दे देता है, चैलेंज देता है, ठीक है। वो वाई क्लियर कर लेता है, मेरे को ये चीज क्यों करनी है, फिर हाउ पे ऑटोमेटिकली वो काम करना स्टार्ट करता है। और हर टॉपर बिना सेल्फ स्टडी के टॉपर बन ही नहीं सकता। कोई भी टॉपर पूरा का पूरा टीचर, यूट्यूब कहीं पे डिपेंड नहीं होता है, वो खुद पे एट द एंड डिपेंड होता है। उसको पता है कि ये कितना भी अच्छा टीचर हो, कितना भी अच्छा नोट्स हो, क्लास हो, एट द एंड जब तक मैं खुद बैठ के स्टडी नहीं करूंगा ना, मैं पेपर लिख के नहीं आ सकता, ठीक है। वो बाकी सबको बस एक साइडलाइन की तरह देखता है कि हेल्प कर रहे हैं, लेकिन असली एफर्ट वो खुद मारता है। और एवरेज बच्चा बस दूसरों पर इल्जाम लगाते रह जाता है कि मैं तो क्लासेस जाता हूँ, टीचर पढ़ाते नहीं है। टॉपर बोलता है कि भाई मैं क्लास गया था, मैं पढ़ा, भले ही टीचर का 50% समझ में आया, लेकिन बाकी जो समझ में नहीं आया तो मैंने खुद बैठ के कर लिया। आज के जमाने में आपको पता है बहुत इजी है कंटेंट ढूंढना, पढ़ना, गूगल, चैट जीपीटी जिंदाबाद, राइट। बस यही चीज थी और मेरे को आपको लास्ट बस यही बोलना था। गौर से सुनो कि देखो एक टॉपर बस एक चीज से डरता है कि अगर ये सेम एफर्ट एंड सेम स्ट्रेटेजी दूसरे बच्चे लगाने लग गए तो वो भी टॉप कर लेंगे। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर ये सारे ब्लंडर आप कर रहे थे, तो अगर आपने वो 7 चीज करना छोड़ दिए तो आप भी टॉपर बन सकते हो। यू कैन ऑल्सो डू इट। तो बस ये वीडियो के एंडिंग में 2 पंक्तियों के साथ करना चाहूंगी वो सारे बच्चों के लिए जो जिंदगी में एक बार तो यार क्लास में फर्स्ट आना चाहते हैं। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। इसके साथ आज का सेशन में यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो इसी तरीके से तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना हैशटैग, क्या लिखोगे, आई विल बी द नेक्स्ट टॉपर। इसके साथ आज का सेशन में एंड करती हूँ। अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ। टिल देन बाय एवरीवन, आई लव यू ऑल, टेक केयर।